कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये श्लोक नवधा भक्ति का है। सतयुग में श्री नारद मुनि के मुख से ये ज्ञान प्रहलाद जी को दिया गया था और द्वापर में भी कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् गीता में ये ज्ञान वापस दिया। रामायण के अरण्य कांड में भी हमें ये नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। तो नवधा भक्ति है क्या? 9 प्रकार की भक्ति जो कि शुरू होती है हमारे कानों से। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्यम और उसके बाद आत्मनिवेदनम। तो पहला प्रकार है श्रवण भक्ति। ईश्वर की लीला, कथा, शक्ति, उनका स्रोत, उनके बारे में ज्ञान, उनके बारे में सुनना, उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को सुनना, वो श्रवण भक्ति है। जो कि हम कथा सुनने जाते हैं या कोई भी सत्संग में जाते हैं तो वो भक्ति हमें प्राप्त होती है, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का उदाहरण है परीक्षित राजा। राजा परीक्षित ने भी श्रवण भक्ति की थी जिससे उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। उसके बाद आता है कीर्तन भक्ति जो कि शुकदेव ने किया। प्रभु के गुण, चरित्र, उनका नाम, उनके पराक्रम आदि का गुणगान करना और उसको हर्ष उल्लास और खुशी के साथ उनका गुणगान करना, ये कीर्तन भक्ति है। इसके बाद स्मरण भक्ति आती है। जो भी हमने प्रभु के बारे में सुना या जाना है उन बातों का चिंतन करना, मन में प्रभु के महात्म्य को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करना, ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति का उदाहरण है भक्त प्रहलाद। तो चौथे प्रकार की भक्ति जो है वो है पाद सेवन, जो कि लक्ष्मी जी करते हैं। प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना और उनका आश्रय लेना, ये पाद सेवन भक्ति में आता है। लक्ष्मी जी इसका उदाहरण है। इसके बाद आती है अर्चन भक्ति, जिसका अर्थ ये है कि अपने मन, वचन और कर्म, ये पवित्र सामग्री से प्रभु के चरणों की पूजा करना और उनकी सेवा करना, ये अर्चन भक्ति है जो पृथु राजा ने की थी। तो अर्चन भक्ति का उदाहरण है पृथु राजा। इसके बाद आती है वंदन भक्ति जो अक्रूर जी ने की थी। और वंदना कैसे? या तो भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप में व्याप्त जो भक्तजन है, जो ब्राह्मण है, जो गुरुजन है, माता पिता, आचार्य जन जो है, उनको पवित्र भाव से उनकी सेवा करना, उनको नमस्कार करना, उनका वंदन करना और उनकी सेवा करना, ये वंदन भक्ति का प्रकार है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने माता पिता की सेवा भी करेंगे तो भी आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। वंदन भक्ति का उदाहरण है अक्रूर जी। इसके बाद आता है दास्य भाव, दास्य भक्ति, जिसका उदाहरण हम सभी जानते हैं। हमारे प्रिय श्री हनुमान जी जो दास्य भाव से प्रभु की भक्ति की और प्रभु को प्राप्त किया। तो दास्य भक्ति की व्याख्या यही है कि प्रभु को अपना स्वामी और खुद को उनका दास मानना। तो इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे पास है हनुमान जी। तो दास्य भक्ति से भी हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद आती है सख्य भक्ति। अब सख्य मतलब दोस्त, फ्रेंड, मित्र, और इसका उदाहरण है अर्जुन। सख्य भक्ति का अर्थ ये है कि ईश्वर को ही अपना परम मित्र मानकर उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर देना और अपने पाप पुण्य, सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का उनके चरणों में निवेदन करना और कृष्ण शरण लेना। इस भाव को, कृष्ण की शरण लीजिए, प्रभु की शरण लीजिए, इस भाव को लोगों तक पहुंचाना भी सख्य भक्ति ही है। इसके बाद आता है आत्मनिवेदन, जो कि हम सब जानते हैं कि बलि राजा ने किया था। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना पूर्ण रूप से और अपनी सत्ता बिल्कुल भी नहीं मानना कि प्रभु मुझ पर संपूर्ण अधिकार आपका ही है और मेरी यहाँ कोई सत्ता नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। आत्मनिवेदन यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था भी मानी गई है। उत्तम पक्ष ये है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से प्रभु को ही समर्पित हो। वो ऐसा ही मानिए कि हर कार्य हम प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। ये उत्तम पक्ष है। आप देखेंगे कि वो हर कर्म जो फल की आशा के लिए नहीं होता बल्कि प्रभु की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो वो भक्ति ही बन जाता है। भक्ति का एक पर्याय निष्कर्म भी है, जिसका अर्थ ये होता है कि फल की आशा से मुक्ति, मतलब निष्कर्म, जिसकी फल की हमें कोई आशा नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य अगर होगा तो वो निष्कर्म होगा और वो भक्ति होगी। अच्छा, हमने अभी जो 9 प्रकारों की भक्ति देखी, तो क्या ये 9 के 9 प्रकार से भक्ति करना हमें जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई एक प्रकार की भक्ति भी यदि हमने धारण कर ली तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भक्ति के जो 9 प्रकार हैं उनमें थोड़ी स्पष्टता मिली होगी, और यदि आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया
या कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना और भक्त जन तक जरूर पहुंचाइएगा, दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिले। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। भक्ति करते रहिए जिस भी प्रकार से हो।